गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और हो रही थी सुबह सुबह मेरा नाश्ता हो रहा था, क्योंकि मैंने घर के सारे काम निपटाने के बाद, पूजा करने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। और मैं नाश्ता कर रही थी कद्दू की सब्जी और 2 रोटी, और इससे ज़्यादा मैं नाश्ता नहीं खाती। और खिड़की के सामने ही बैठ के मैं नाश्ता कर रही थी सुबह सुबह सारा काम काज करने के बाद। और ये बुक मेरे साथ ही रहती है, मेरे आगे पीछे, जो कि मेरा साथ नहीं छोड़ती, और शायद भगवान करे आगे भी ना छोड़े, मेरी पढ़ाई साथ में चलती रहे। और ये पीछे आप जो देख रहे हो ना, मैंने पिछले ब्लॉग में शायद आप लोगों को दिखाया होगा, जो कि मैं थर्माकोल से बना रही थी। तो ये वही है जो टीवी के नीचे मैंने लगा रखा है पीछे से। शायद मैंने लाइट ऑफ कर रखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैं कर रही थी नाश्ता, तो इसके चक्कर में मैंने लाइट ऑफ कर रही थी और खिड़की में बैठ के कर रही थी नाश्ता करने के बाद हो गया था दिन का काम, मतलब कि खाना बनाने का टाइम, जो कि आज मैं बना रही थी बहुत दिनों बाद धपड़ी और दाल खा खा के। बताओ कौन बोर हो गया है। दिल्ली में यही एक ऑप्शन होता है कि दाल खाओ, कभी कुछ खाओ। तो मैं इस दाल को खा खा के ना सच में बहुत दुखी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा नहीं यार, आज धपड़ी बनाते हैं, कम से कम घर की याद तो आ ही जाती है धपड़ी खा के। और बाद में मुझे कैमरा ऑफ भी करना पड़ रहा था। तो मैंने ना धपड़ी में क्या करती हूँ कि 2 आलू या 1 आलू उसके हिसाब से डाल देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप आलू को भी उबाल के या पीसते हो ना, तो उसमें आपको धपड़ी में क्या बोलते हैं उसे, बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बेसन मिलाने से ना टेस्ट ही पूरा अलग हो जाता है। और आलू डाल के थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो तरी होती है ना उसकी, धपड़ी की, वो गाढ़ी हो जाती है। तो मुझे ना बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग भी ये ट्राई करके ज़रूर देखना और वो बताना कि इसका टेस्ट कैसे होता है। क्योंकि धपड़ी में अगर आप बेसन मिलाते हो तो उसका टेस्ट एकदम कड़ी जैसा हल्का फुल्का सा होने लगता है, जो कि मैं नहीं मिलाती हूँ। तो अब ये करते हैं मिक्सी में ग्रिट, और मैं साथ में कर देती हूँ टमाटर भी इसी के साथ। और उसके बाद मेरी बन जाती है धपड़ी। और मैं ज़्यादातर धपड़ी बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में। और ज़्यादातर वैसे खाना ना, अगर हो सकता है, लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं पुराने ज़माने के लोग। तो मैं कभी कभी नहीं बनाती, लेकिन मैं ज़्यादातर जैसे धपड़ी वगैरह, आलू की तरी, ये सब चीज़ें ना इसी में बनाती हूँ। आलू की कढ़ाई में कह रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना। और मैं छील रही थी लहसुन, क्योंकि इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें जितना ज़्यादा हो सके लहसुन डाले, ज़्यादा भी नहीं, पर मतलब एक होता है ना कि बाकी दाल वाल के अकॉर्डिंग आप इसमें लहसुन डाल सकते हो। और सबसे मेन चीज़ इसमें जो होती है, ज़ीरा नहीं डालना। इसमें होता है जख्या, जो कि गढ़वाल के लोग होंगे ना, पहाड़ी होंगे, उनको पता होगा कि जख्या क्या चीज़ होती है। और बिना जख्या के ना तो धपड़ी तो अधूरी रह जाती है। जैसे आलू की तरी होती है, आलू की तरी में, भुजी में, काफ़ी चीज़ों में ऐसी जो चीज़ होती है जख्या, हम लोग इसको बोलते हैं। तड़का बहुत ही टेस्टी होती है। और हरी सब्जी अब मैं इसमें डालती ही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला जख्या, और उसके बाद मैंने प्याज भी काट लिया था, लहसुन भी काट लिया था, और हरी मिर्च भी काट ली थी। और कई बार मैं क्या करती हूँ, हाथ से ही हरी मिर्च डाल देती हूँ, और कई बार आंखों में लग जाती है। तो ये बस ध्यान रखना होता है कि आप हरी मिर्च कभी काटो तो उसके बाद हाथ ज़रूर धो देना, क्योंकि आंखों में मेरी तो बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है। उसके बाद मैंने टमाटर तो उसी में काट लिया था। इसको अच्छे से फ्राई करने के साथ साथ मैं करती हूँ कि मैं चावल भी सोचने लगती हूँ कि क्यों ना चावल भी साथ में चढ़ा दूँ। और आजकल हम लोग खाते हैं, पसाए हुए चावल खाते हैं, वैसे चावल नहीं खाते। तो जिनको पसा दिया जाता है वो वाले चावल खाते हैं। तो मैं चावल निकालने लग गई थी नीचे से, और चावल धोने के बाद चावल चढ़ा रही थी, जब तक कि ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च फ्राई होती है। क्योंकि अच्छे से जब तक हम इसको, लहसुन को फ्राई नहीं करते, तब तक इसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। एकदम ब्राउन भी नहीं करना है, क्योंकि जलने की हल्की सी वो आ जाती है। तो इतना भी नहीं जलाना, बस हल्का सा ब्राउन करना है। और प्याज को भी हल्का सा ब्राउन, और मिर्च को भी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब ये अच्छे से पक जाए, ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद आपको धपड़ी डाल देनी है। और गैस कम करके इसको आराम से डाल सकते हो। और उसके बाद ये देखिए, मैंने धपड़ी डाल दी थी, पर ये गाढ़ी हो गई थी। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको छालती हूँ, कि मतलब इसी में से, ताकि जो गाढ़ा गाढ़ा पानी होता है वही निकले और बाकी नहीं निकले हैं। तो कमेंट, तब तक आप लोग ना कमेंट भी ज़रूर करिए कि आप लोगों को धपड़ी पसंद है कि नहीं है, और दाल खा खा के कौन बोर हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे ना बहुत बुरा भी लगता है। कमेंट करिए, इतने सारे 1000 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम कमेंट तो आने चाहिए। व्यूज़ तो आते नहीं है कम से कम कमेंट करके तो मेरा मनोबल बनाइए। और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी अगर पहली बार चैनल पे जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है पहाड़ी बोली की ब्लॉग को। अब मैं जानती हूँ कि पहाड़ के ब्लॉग इसमें कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं हूँ दिल्ली में रहती हूँ। पहाड़ जब भी जाती हूँ तभी आपको ब्लॉग देखने को मिलते हैं पहाड़ी, लेकिन मिलते तो है ना कम से कम।
है ना। और साथ साथ में मैं क्या करती हूँ कि मैं खाली बैठी रहती हूँ। एक में मैंने चढ़ा लिए थे चावल, एक में चढ़ा ली थी धपड़ी, और साथ में ये थे मखाने जो कि ख़त्म हो गए थे, जिसका मतलब पाउडर ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना इसको भी पीस के ना वो कर देती हूँ साथ में, क्योंकि मिक्सी निकाली रखी है तो साथ में इसको ग्रिल भी कर देती हूँ और पाउडर बना देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका पाउडर बन गया है। तो आप लोग भी ना दूध के साथ ना मखाने का पाउडर ज़रूर खाइए, डाल के मतलब ज़रूर खाइए। और क्या होता है ना कि मुझे मखाने का वैसे मखाने नहीं खाना पसंद है, और ये वीडियो मेरा हो रहा है नए फ़ोन के साथ शूट। और ये देखिए, गुड इवनिंग दोस्तों क्योंकि शाम हो चुकी है और मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। मैं गई थी शानू से मिलने के लिए, क्योंकि उसको फीवर हो रखा था, उसको टाइफाइड हो गया था, तो शानू से मिलने चली गई थी मैं। तो आप सभी को गुड इवनिंग। और फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ शानू को। ये देखिए, पहले मुझे छुप छुप के देख रही होती है, फिर आती है मेरे पास। बेचारी कमज़ोर हो गई है मेरी बाबू और इसके बाल भी बड़े हो गए हैं, तो कह रही कि मुझे अब बाल नहीं कटवाने हैं, मुझे बाल बड़े करने हैं। तो अच्छी बात है, लड़कियों पे बाल थोड़े अच्छे लगते हैं। बस गर्मी की वजह से इसके बालों को हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और अभी छोटी भी है, तो फिर बाल बनाने की एक आफत भी जो होती है बच्चों की, वो होती है, हर कोई इसी को पता ही होता है। और ये थी दीदी। तो मैं गई थी शानू से मिलने। उसके बाद फाइनली मैं आ जाती हूँ घर पे बहुत थक हार के, और उसके बाद मैं पीती हूँ ये ग्लूकोज़ का पानी। आप लोग भी गर्मियों में पीजिए ग्लूकोज़ का पानी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।